लीला देखने में उतना मन नहीं लगेगा जितना टीवी देखने में लगेगा। दुनिया के प्रपंच की चर्चा सुनने में उतना मन जितना मन लगेगा उतना मन कथा सुनने में नहीं लगेगा। और तो और रात को लेटे हैं और लेटे लेटे भूतों की चर्चा शुरू हो गई। एक ने कहा कि अरे हम वहां गए थे, हमको ऐसे भूत दिखाई पड़ा। दूसरे ने कहा हमारे दादाजी सुनाते थे, उनको ऐसा भूत मिला। दूसरा कहेगा हमारे मामा जी कहते थे हमारे भूत ऐसा हुआ। भूत की कथा चलने लग जाएगी तो रात के 1:30-2 बज जाएंगे। अंत में कहेंगे भैया बंद करो, रात में भूत सपने में दिखाई पड़ेंगे। इतना प्रेम भूत की चर्चा में और भगवान की चर्चा में। अरे बाबा, राग रंग हम लोगों की स्थिति ये है, राग रंग कुसंग ही सो। हमारा प्रेम कुसंग में है, सत्संग में प्रेम नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं आप चाहे जितने बुरे हों पर आप बुरों का संग मत करो, और अधिक बुराई आपके जीवन में आती चली जाएगी। हम बुरे से बुरे हैं, घृणित से घृणित हैं, नालायक से नालायक हैं, पर जो हमसे श्रेष्ठ हैं हम उनका ही संग करेंगे। हम अपने से निकृष्ट का संग नहीं करेंगे। हमने देखा खाक चौक में, जब थे खाक चौक में पूज्य बड़े महाराज जी विराजमान थे, तो सेठ साहूकार आते। महाराज जी के ज्यादा समय तो कोई ठहर नहीं सकता था। 2 दिन से तीसरे दिन में महाराज जी हल्ला मचाने लग जाते थे। और जैसा तैसा तो रुक ही नहीं सकता था। और अब तो वो सब बातें सपना हो गई, स्वप्न जैसा हो गया, क्योंकि अब तो आजकल वैसा कोई कर ही नहीं सकता है। पूरे आश्रम में एक चौकी थी महाराज जी की, बस दूसरा तखत नहीं था, बेड फेड कुछ नहीं। एक कुर्सी थी लकड़ी की महाराज जी की, आराम कुर्सी, बस उस पर टाट लगा हुआ था। और आश्रम में दूसरी कुर्सी नहीं थी। सर्दियों की व्यवस्था ये थी कि कोई भगत आ गया तो पहले जाओ, एक कोठरी में गद्दा रखे रहते थे, गद्दा अपने आप उठाओ और जिस कमरे में तुमको कैन रहने के लिए कहा उसमें झाड़ू लगाओ। पहले जाके, नौकर चाकर थोड़ी है, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, नहीं तो रज रानी है उसी में पड़ जाओ। तो गद्दा मिलता था, क्या कहते हैं जुगल जी, गद्दा पर तकिया वकिया कुछ नहीं, न गद्दा के ऊपर कोई ऊपर से चद्दर भी नहीं। कहते हैं तपस्या करने आए हो कि यहाँ भोग करने आए हो? तो लोग बेचारे जो आने वाले थे वो अपने ही थैला में एक छोटी मोटी तकिया और वो सब अपना ही लेके आ जाते थे लोग। गद्दा तो वहां मिल जाता था। और गर्मी के समय गद्दा बंद, गर्मी के समय गद्दा किसी को नहीं मिलता। गर्मी के समय सबको चटाई मिलती थी। कोठरी में जाओ, चटाई उठाओ, झाड़ू लगाओ, चटाई बिछाओ, सो। और एसी तो आश्रम में था ही नहीं। कूलर भी पूरे आश्रम में एक था, एक कूलर। कूलर नहीं बोलते थे महाराज जी, कुल्हड़ कहते थे, कुल्हड़। जब खूब तेज गर्मी पड़ती तो कहते कुल्हड़ में आ जाओ सब, बैठ जाओ कुल्हड़ में आ जाओ सब, कुल्हड़ में आ जाओ। एक हॉल था, उसमें महोत्सव शुरू होता था, कूलर चलने वाला महोत्सव। जैसे पंचांग देख के मुहूर्त ने कूलर में डालो, फिर कूलर के सामने सब बैठ जाते थे। ए सोना नहीं, यहाँ सोना नहीं, हवा लो, ठंडी ठंडी हवा लो। और 2 घंटे 2.5 घंटे चलाने के बाद धकाधक बिजली फूक रही है, धकाधक बिजली फूक रही है, तुम्हारे बाप यहाँ आके बिल नहीं भरेंगे, बंद करो बंद करो बस। महाराज वो ऐसी तपस्या, जबरदस्ती तपस्या करवा लेते थे महाराज जी, विलक्षण महापुरुष से। इस बात, हाँ, तो भगत भी उनके ऐसे थे पक्के
कि बड़े बड़े करोड़पति उसी व्यवस्था में रुक जाते थे और फटकारते तो खूब थे महाराज। खरगोश, कोई खरगोश, खरगोश तो जानते ना, छोटा, हिंदी में खरगोश कहते हैं और शशक अथवा शश कहते हैं संस्कृत में। चंद्रमा को शशांक कहते हैं, शश माने खरगोश का चिन्ह है उसमें, इसलिए शशांक। चंद्रमा के भीतर जो परछाई उसको देखना ध्यान से, कभी दो कान दिखाई पड़ेंगे, मोहरा दिखाई पड़ेगा, पीठ दिखाई पड़ेगी, पूंछ दिखाई पड़ेगी, ऐसे लगता है खरगोश उसके भीतर छिपा हो। देखा कभी? नहीं देखा ध्यान से। हाँ, इसलिए चंद्रमा को शशांक कहते हैं। शश माने खरगोश, खरगोश का चिन्ह उसमें बना हुआ है, शशांक खरगोश। अब खरगोश जो है वो शियार की सेवा करे और यश चाहे कि हमको वनराज बब्बर शेर है, केहरी माने बब्बर शेर, वनराज सिंह, सिंह की सेवा से जो यश मिलता है वो यश हमको मिले। और सेवा शेर की न करे, करे सियार की सेवा। तो सियार की सेवा करके सिंह की सेवा का यश कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है, देह गेह में आसक्त भोगी विषयी विमुख प्राणियों का जो कुसंग है वो खरगोश व जीव रूपी खरगोश के द्वारा इन सियारों की सेवा है, और संतों का संग जो है वो सिंह की सेवा के समान है। सिंह प्रसन्न हो जाए खरगोश के ऊपर, खरगोश की सेवा से, तो वो, लेकिन यदि सिंह प्रसन्न हो जाए तो उस खरगोश को कोई टेढ़ी आंख से देख नहीं सकता। अरे खरगोश की बात छोड़ दो, एक बकरी थी, बकरी, पंचतंत्र की कथा है। भरा पूरा खूब खानदान, सारी सृष्टि उनसे भर गई, तो उनको अभाव तो है नहीं, फिर वो ये क्यों मांगने जा रहे हैं? चाहो तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव, ये क्यों ऐसा मांगने जा रहे हैं? इसमें दास का ऐसा मानना है कि वस्तुतः ये मनु जी का भाव नहीं है। भगवान स्वयं अवतार लेना चाहते हैं, तो अवतार लेंगे, नरावतार लेंगे, तो किसी न किसी को तो माता पिता के रूप में उन्हें वर्ण करना ही पड़ेगा। तो जब प्रभु श्री सीताराम जी उनके नेत्रों के सामने आए तो उनका मन हुआ अवतार तो हमको लेना। अब अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना। इनकी भक्ति ने साकेत से हमको धरती पर तो ला ही दिया है, अब उतर ही आए हैं तो उतरना ही है, अवतार लेना ही है। तो कोई न कोई मैया बाबूजी खोजना पड़ेंगे। तो ये जो सामने खड़े हैं अनादि दिव्य दंपति, आदि दिव्य दंपति श्री मनु और शत्रुपा, इनसे उत्तम माता पिता हमको खोजने पर कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने ही उनके पुत्र बनकर आने की इच्छा व्यक्त की, तो उनके चित्त में, उनकी वाणी में, उनकी बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के भगवान के सामने प्रकट हुई। हमको ऐसा लगता है, नहीं तो मनु जी परम निष्काम है। यदि कोई उनका लालच होता तो क्या पुत्र देने में विधि हरिहर समर्थ नहीं है क्या? खूब समर्थ है, पर ये उनको लोभ नहीं है। दूसरी बात, दूसरा भाव एक और है कि श्री मनु जी ने विचार किया कि प्रभु आपने मनुष्यों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण तो मेरे द्वारा करवा दिया, मनुस्मृति, लेकिन अब लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, इसके अनुसार जीवन जीने वाला तो कोई दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। आप अकेले जी गए उससे क्या है? संपूर्ण मानव जाति इसके अनुसार अपना जीवन कैसे निर्वाह कर सकती है? तो प्रभु
अक्षरशः पालन तो मैं भी नहीं कर पाया धर्म का, लेकिन यदि आप अवतार लेकर के आपने प्रेरणा देकर के जो मनुष्यों की आचार संहिता मनुस्मृति के रूप में लिखाई है, यदि उसको अपने धर्माचरण के द्वारा चरितार्थ करके दिखा देवें तो वस्तुतः वास्तविक मानव जाति में धर्म और सदाचार की स्थापना हो जाएगी। इसलिए मानो वे चाहते हैं कि अब प्रभु एक बार मनुस्मृति को अपने व्यवहार में अपनी क्रिया रूप में चरितार्थ करने के लिए मेरे पुत्र बन करके आए। मनु जी महाराज ने कहा, महाराज दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आप मैं अत्यंत विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कह रहा हूं, मेरी यह अभिलाषा आप अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी हैं। मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। बहनों ही मानते, श्याल संबंध मानते हैं तो राम जी के सारे हो गए, राम जी उनके जीजा हो गए। अथवा राम जी को सिया जी को पुत्री मानते हैं तो राम जी उनके जमाता हो गए। ये स्वाभाविक मिथिला के संबंध से श्री किशोरी जी को अपना मानना, ये रागात्मक संबंध है। ये सबसे श्रेष्ठ संबंध माना गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उन्होंने कहा, सुत विषयक तब पदरती हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। भले ही मुझे लोग मूढ़ कहें, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। बस मैं आपको अपना पुत्र मानकर प्रेम करूं। कितना प्रेम करूं? बोले, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। मणि के बिना जैसे सर्प नहीं जी सकता, जल के बिना जैसे मछली नहीं जी सकती, ऐसे ही प्रभु मैं आपके बिना एक पल न जीऊं। और यह सत्य करके दिखा दिया। बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिचुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो। भगवान ने कहा, वैसे तो आपको सीधे नित्य साकेत ही जाना था, लेकिन अब चूंकि आप पिता माता बनोगे, हम बेटा बनेंगे, तो आपको फिर जन्म तो लेना पड़ेगा। और वहां की मर्यादा ये है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां जाने का मार्ग है, वहां से लौटकर आने का मार्ग नहीं है। वहां की तो मर्यादा परंपरा ये है। और आपको अभी आना है पिताजी बनने के लिए, माताजी बनने के लिए। इसलिए जाओ, कुछ काल तक देवराज इंद्र की राजधानी को, स्वर्ग को अपनी चरण रस से पवित्र करो। और जो आपने बड़े बड़े दान पुण्य कर्म किए हैं उनका फल भोगो। कहा करी भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि, हुई अवध भुआल, तब में हो तुम्हार सुख। फिर तुम अवध नरेश के रूप में, दशरथ जी के रूप में प्रकट होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। त्रिवाचा पूर्वक भगवान ने कह दिया, ये मेरी प्रतिज्ञा सत्य है, सत्य है, सत्य है। और पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब एक प्रताप भानु का चरित्र और आता है, वो भी राम जी के अवतार का कारण माना गया है। ये रामचरितमानस के एक बड़े सुप्रसिद्ध प्राचीन टीकाकार हुए हैं श्री करुणा सिंधु जी महाराज। रसकों की परंपरा का स्थान है जानकी घाट, उसके संस्थापक महाराज।
करुणा सिंधु जी महाराज ने मानस जी की टीका लिखी है। ये करुणा सिंधु जी मधुर रस के उपासक थे। और क्यों मोहनदास जी महाराज श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी के शिष्य थे ना। श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज जहां से रामानंद संप्रदाय में बिंदी वाला तिलक आरंभ हुआ, श्री किशोरी जी ने अपना कृपा प्रसाद बिंदु प्रसाद प्रदान किया। राम प्रसादाचार्य जी के ही शिष्य थे श्री करुणा सिंधु जी। श्री रामचरण दास जी महाराज नाम था। आपकी मधुर भावना जगी सीताराम जी के प्रति, तो आपके पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम रेवासा चले जाओ। तो रेवासा रहे। जो भी तत्कालीन रेवासा की पीठ पर रहे होंगे आचार्य के रूप में, उन लोगों ने उनके साथ बहुत उत्तम व्यवहार नहीं किया। फिर भी गुरु आज्ञा से गए थे तो वहां कुंज में झाड़ू लगाते रहते, सेवा में लगे रहते, युगल नाम का जप करते रहते और सेवा करते 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 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष तक कुंज के बाहर ही नहीं पधारे करुणा सिंधु। और वहां उनको श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की कृपा, श्री किशोरी जी की, जानकी नाथ जी की कृपा, वहीं इतने काल तक सेवा करने वाले को तन्मय होकर सब कुछ मिल ही जाएगा, इसमें संदेह क्या है। वहां के आचार्य भी द्रवित हो गए। बोले बाबा जी क्या चाहिए तुमको? कुछ लेते नहीं, कुछ मांगते नहीं, किसी से कुछ बोलते नहीं, और कोई कुछ भी कह दे सब कुछ सहन कर लेते हो, तो आखिर तुम चाहते क्या हो? तो आपने कहा कि मिल तो गया हमको यहाँ रहने से ही, पर आचार्यों की वाणी आप कृपा करके हमको दो तो हमको रसोपासना का मार्ग मिल जाएगा। ये तो नहीं मिलेगी। उसमें छापा खाने थे नहीं कि पुस्तक बाजार में उपलब्ध होती हो मिल जाएगी, पैसा दो मिल जाएगी। पांडुलिपियां होती थी। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का और आज पूर्वाचार्यों का जो रस साहित्य है वो चाहते थे करुणा सिंधु जी महाराज। तो बोले इसके लिए तिलक बदलना पड़ेगा, यहाँ द्वारा चेला बनना पड़ेगा, तिलक बदलना पड़ेगा। ये सब कथाएं सुनने योग्य कथाएं हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके कहा कि मस्तक तो गुरु जी के चरणों में भेंट कर दिया है, अब हम इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकते हैं, गुरु जी से पूछना होगा। जो तिलक गुरु जी ने लगा दिया वो लगा दिया, ये थोड़ी कि जहां जाओ वहीं का तिलक। गुरु जी के पास पहुंचे। महापुरुष कैसे उदार होंगे। उन्होंने कहा आचार्यों की, पूर्वाचार्य, हम लोग सब अग्र जी के ही द्वारे के हैं, पूर्वाचार्यों की वाणी मस्तक देकर भी मिल जाए तो ले लो, वो जैसा कहते हैं वैसा मान लो। तब उन्होंने कहा कि उस समय जो तिलक था वहां के जो आचार्य थे उनका बिना सिंहासन वाला तिलक था, तो वो रीझ गए इनके भाव पर। बोले बिंदी तो नहीं मिटाएंगे, यहाँ किशोरी जी की थोड़ी चंद्रिका लगा देंगे और नीचे से सिंहासन को हटा दिया। तो एक अलग प्रकार का तिलक देखा होगा आपने जानकी घाट का। इस समय श्री जन्मेजय शरण जी महाराज वहां महंत के रूप में विराजमान है, तो वो तिलक एक प्रकट हो गया। तो श्री करुणा सिंधु जी महाराज का स्मरण मुझे आ गया। रेवासा से उनका जुड़ा हुआ इतिहास है, इसलिए हमने संक्षेप में उनका इतिहास भी स्मरण कर लिया। करुणा सिंधु जी महाराज ने लिखा है कि नित्य साकेत में ये प्रताप भानु राम जी के सखा ही थे। राम जी की इनके ऊपर विशेष कृपा थी। मनु और शत्रुपा के वरदान के पश्चात भगवान ने उनको आज्ञा दी कि तुम एक रूप से तो नित्य सदा सर्वदा मेरे नित्य साकेत धाम में ही रहोगे, किंतु तुम एक अंश से आदि कल्प के प्रथम सतयुग में, जो प्रथम सतयुग माने स्वयं मनु का जो कल्प है, उस कल्प के सतयुग में तुम प्रताप भानु राजा के रूप में जन्म लो, क्योंकि आगे मैं अवतार लेना चाहता हूं और अवतार लेकर मैं खेलना चाहता हूं। कौन सा खेल? बोले युद्ध की क्रीड़ा।
तो युद्ध की क्रीड़ा में तुम मेरे प्रतिद्वंदी बन के मेरे सामने आओगे, मेरी लीला का विस्तार करोगे। इसलिए शिव संहिता का उदाहरण श्री करुणा सिंधु जी महाराज ने टीका में दिया है और वे लिखते हैं, प्रतापी राघव सखा भ्राता वै सही रावण राघवेण तदा साक्षात साकेतादविधि तीयते। कहते हैं जब प्रताप भानु भगवान श्री राम का सखा ही जब प्रताप भानु के रूप में आता है, उस समय रमा वैकुंठ से या महावैकुंठ से नारायण राम जी के रूप में अवतीर्ण नहीं होते हैं। उस समय साक्षात नित्य साकेत बिहारी द्विभुज परिपूर्ण पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी ही दशरथ नंदन कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट होते हैं। और प्रताप भानु का चरित्र आप सब जानते हो। प्रताप भानु के मंत्री का नाम धर्मरुचि था। वो शुक्राचार्य के समान नीति शास्त्र का विशारद था। समय पाकर के प्रताप भानु ने संपूर्ण भूमंडल पर विजय कर ली। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु मही पाला। एकमात्र प्रताप भानु राजा ही उस समय धरती पर था। और महाराज जी राजा का बल प्राप्त करके सारी धरती कामधेनु के समान हो गई। वो स्वयं शुभ कर्म स्वयं करता था। महाराज जी कहां तक कहें, जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। वेदादि शास्त्रों में जो पवित्र यज्ञ आदि कहे गए थे, उन एक एक यज्ञों को, शुभ कर्मों को प्रताप भानु राजा ने शास्त्र विधि पूर्वक प्रेम पूर्वक हजारों हजारों बार उसका अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान करने के फलस्वरूप लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना नहीं की। क्या चाहा? बोले वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सत्कर्मों की सार्थकता भगवान को अर्पित करने में है। अब एक प्रश्न उठता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था को सारी धरती पर स्थापित करने वाला, वैदिक धर्म का हजारों हजारों बार अनुष्ठान करने वाला, अनुष्ठान के फल के स्वरूप में लौकिक पारलौकिक भोगों को न चाहने वाला, भगवान को अर्पित कर देने वाला राक्षस क्यों हो गया? उसकी निष्काम भक्ति ने उसकी रक्षा नहीं की क्या? बहुत बारीक विचार करने पर भी प्रताप भानु राजा के चरित्र में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। फिर ब्राह्मणों का शाप हो जाना। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए, इतने बड़े सावधान व्यक्ति का, इतने प्रभावशाली व्यक्ति का इतना भारी पतन हो गया, तो हम लोग तो कलयुग के प्राणी हैं। हम लोगों को कुछ समझना चाहिए और इस समझ से साधक जगत को बहुत बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए, बहुत बड़ी प्रेरणा। प्रताप भानु के जीवन का सबसे बड़ा दोष है लोकेशना। क्या है? लोकेशना। यदि प्रताप भानु में लोकेशना नहीं होती तो किसी भी स्थिति में उसके पतन की संभावना ही नहीं थी। अब देखिए, उसका शिकार खेलते हुए भयंकर शूकर को देखना, और वो शूकर कोई दूसरा नहीं था, वो कालकेतु नाम का राक्षस था। इसके 100 पुत्र थे। 10 भाइयों को जो देवता और ब्राह्मणों के संतों के शत्रु थे, उनको दुख देते थे। प्रताप भानु ने इनको युद्ध में मार डाला। वही दुष्ट काल केतु राक्षस बदला लेने के लिए शूकर के रूप में आया था। महाराज प्रताप भानु के बाणों से विद्ध होता हुआ जंगल में वहां ले गया, जहां पर्वत की गुफा में
और ऐसे मार्ग से ले गया जहां जाने के बाद वहां से निकलना बहुत कठिन था। खेद खिन्न क्षुब्धित त्रसित राजा बाज सरित सर जलबिन भयउ अचेत। घोड़े सैनिक पीछे छूट गए, अकेला रह गया, भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया। और वो शूकर की माया थी कालकेतु राक्षस की, वो उसको भटकाते भटकाते जंगल में ले गया जहां कपट मुनि रहता था। एक कपट मुनि वस्तुतः कोई मुनि नहीं था, महात्मा नहीं था, यह उनसे पराजित शत्रु राजा था जो वहां लंबी लंबी जटा बढ़ा के दाढ़ी रखा के वहां रहता था और प्रतिशोध की भावना से जंगल में रहता था। उसने सरोवर दिखाया, घोड़े सहित सरोवर में राजा ने स्नान किया, जलपान किया, आश्रम में ले गया, पूछा महाराज तुम्हारा परिचय क्या है? बोले आपने महाराजा प्रताप भानु का नाम सुना होगा। अरे बोले महाराज उन्हीं के शासन काल में हम तपस्वी निर्विघ्न रूप से तपस्या कर रहे हैं, उनको भला हम क्यों नहीं पहचानेंगे जानेंगे? तो राजा ने अपने आप को छिपाने के लिए कहा कि मैं उनका मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ उनका, मृग्या करते करते जंगल में भटक गया हूँ, भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आपका दर्शन हुआ। कपटी मुनि ने कहा कि भयंकर अंधेरी रात है, मार्ग अवरुद्ध है और कोई उपाय नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे राजधानी तक पहुंचा सकूं, आज की रात्रि तो तुम्हें यहीं विश्राम करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही महाराज विश्राम के नाम पर बिठाया तो सही, वो सुनाने लग गया बहुत पुरानी पुरानी बातें, लाखों करोड़ों वर्षों के इतिहास सुनाने लग गया। उससे उसकी बुद्धि